नमस्कार, शालिनी पेज पे आपका स्वागत है। घर में गार्डन बनाने का सपना तो सभी का होता है, लेकिन कभी जगह तो कभी जानकारी की कमी से ये सपना पूरा नहीं हो पाता। बेशक थोड़ी सी कोशिश से आप कम जगह में भी बढ़िया गार्डन तैयार कर सकते हैं, जिसमें सजावटी फूलों से लेकर तमाम फल, सब्जियां और भी उगा सकते हैं। अपनी सेहत के साथ साथ इसे आप एनवायरनमेंट की हिफाजत में भी योगदान दे सकते हैं। चलिए जानते हैं गार्डनिंग के टिप्स। और यही टिप्स यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पाम का पौधा है, ये पतली वाली पाम का पौधा है। इसमें एक मोटी वाली पाम का पौधा होता है, वो भी है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये पतली वाली पाम का पौधा है। ये पौधा भी कम से कम मेरा 7 से 8 साल हो गए इस पौधे को। इसमें 4-5 साल पीछे एक बीच में कली उगती है। बीच में जिस तरीके से फली आती है उसी तरीके से एक फली बनती है। 5 साल पीछे, तकरीबन 4 से 5 साल पीछे इसमें एक फली आती है। वो फली आपको लगेगा पता नहीं क्या चीज़ है, वो उसे तोड़ लीजिए और तोड़ के उठा लीजिए। उठाने के बाद जब वो फली आए तो आप उसको हरी हरी बिल्कुल मत तोड़िए। जब वो थोड़ी दिन में इस तरीके से सूख जाएगी, ऐसे ये सूख गया है, इस तरीके से वो सूख जाएगी, तब आप उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद उसके अंदर कम से कम नहीं है 50 से 60 बीज होते हैं, वो आप उठा के रख लीजिए। और 1-2 बीज से ही 1-2 पौध बन जाती हैं। और यदि आप उन बीजों को उठा के रखेंगे तो कम से कम 5 से 10 साल तक आप उस बीज को कुछ खराब नहीं होते हैं, उनसे आप बहुत सारी पौध बना सकते हैं। ये बड़ी वाली पत्ती का पाम का पौधा है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हैं। ये पत्तियां, इसमें भी इसी तरीके से यहाँ बीच में एक फली आती है, वो भी ऐसी ही 4 से 5 साल पीछे आती है। तो उस फली को आप जब तक सूख नहीं जाए, ग्रीन नहीं तोड़नी है, जब तक सूख जाए तब आप उसे तोड़ लीजिए। और तोड़ने के बाद उसमें भी बहुत सारे बीज निकलते हैं, वो बीज उठा के रख लीजिए। उनसे आप नई नई पौध को बना सकते हैं। मैं अभी आपको दोनों बीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी दोनों पाम के पौधों के बीज हैं। ये 4 से 5 साल पीछे आते हैं। दोनों ही पौधों को मुझे 8 से 9 साल हो गए लगाए हुए, इसलिए इनमें बीज आए थे। ये पतली वाली पाम के बीज हैं, आपको दिख रहे हैं, पतले पतले हैं, छोटे छोटे हैं। ये पतली वाली पाम के हैं और ये बहुत मोटे मोटे हैं, ये मोटी वाली पाम के बीज हैं। दोनों बीजों में आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा। ये पतले पतले हैं, ये पतली वाली पाम के बीज हैं और ये मोटी वाली पाम के बीज हैं। इस तरीके से इसमें फली के अंदर बीज निकलते हैं, वो आप उठा के रख लीजिए। और बिल्कुल इतने से भी डालेंगे तो भी आपकी 3 से 4 पौध आ जाएंगे। केली का पौधा है, इसमें कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां आती हैं और येलो कलर के फ्लावर आते हैं। तो जब आपको दूसरे प्लांट में लगाना हो तो कोई भी इसकी एक डंडल, जैसे ये है, आप इसको उठा लीजिए, उठा के आप दूसरे प्लांट में लगा दीजिए। वहां पर भी ये इसी तरीके से घनेरा हो जाएगा। एक एक बेल आप हर गमले में लगा दीजिए, इसके बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। पौधा सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है, इसमें कोई फूल नहीं आते, सिर्फ इसकी पत्तियां सुंदर होती हैं, इसलिए लगाया जाता है। ये बहुत सुंदर लगता है देखने में, देख सकते हैं। इसमें यदि आपको इसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र करना है तो इसकी यहाँ से, जहाँ से इसकी जड़ निकल रही है, ये देखिए, ये वाली, ये जो जड़ निकल रही है ये वाली, यहाँ से इसे तिरछा काट लीजिए इतनी डाल को, और इसे काट के आप कहीं भी दूसरी गमले में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये पौधा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हमने उसी तरीके से एक डाल तोड़ ली थी और इस तरीके से जब हमने उसको इस तरीके से लगाया एक डाल को, तो अपने आप ही इसमें 3 डाल बन गई हैं। आप देख सकते हैं इसमें अपने आप ही 3 डाल बन गई हैं। ये एक सिंगल डाल है, ये देखिए, ये देखिए। अब ये भी थोड़े दिन बाद अपने आप ही इसी तरीके से 3 डाल बन जाएंगे। ये भी दूसरी टाइप का मनी प्लांट होता है, इसमें भी बेल निकलती हैं। इसकी पत्तियां थोड़ी बड़ी होती हैं और सिर्फ शो की होती हैं, इसमें कोई फ्लावर नहीं आता, सिर्फ इसी तरीके से कलर की पत्तियां निकलती हैं, हल्के और डार्क कलर की। इसमें भी आपको यदि इसका दूसरा प्लांट लगाना है तो आप इसमें से, यहाँ से, ये देख सकते हैं,
ये इसकी नई जड़ आई है, ये बेल आ रही है पूरी, ये देखिए ये पूरी बेल आ रही है। इस बेल में से नहीं तोड़ेंगे, ये इसकी नई जड़ है। आप यहाँ से इसे काट लीजिए, इस जगह से यहाँ से काट लीजिए और काटने के बाद आप दूसरे गमले में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये अपने आप ही उसमें आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरी बेल में से नहीं काटना, सिर्फ छोटे से, या फिर ये जो एक सिंगल आपको दिख रही है, ये जिसके अंदर एक नई कली भी आ रही है, ये वाली, वो आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप उसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो भी ये आ जाएगा। ये बहुत खुशबू वाला पौधा है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और इसकी आप डंडल भी छू लेंगे तो भी उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इसकी देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे फ्लावर आते हैं। इसके ऊपर यहाँ बीच में छोटे छोटे से बीज से आ जाते हैं। उन बीजों को हम, जब ये पौधा थोड़ा सूखने लगता है तो उसके बीज अपने आप आने लगते हैं दिवाली के आसपास, तब हम इनके पौधों को, इनके बीज को उठा के रख लेते हैं और इस गमले में इस तरीके से लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे आ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसमें भी ये छोटा है, कितने सारे आ रहे हैं इसमें। ये देखिए, इनके बीज दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इनके बीज हैं, इस तरीके से बीज इनके ऊपर आते हैं, ऐसे सूखे सूखे से होते हैं। वो बीज उठा के हम रख लेते हैं और उनको फिर हम इन गमलों में डाल देते हैं। इस तरीके से इसमें पौधा आ जाता है। इनकी पत्ती थोड़ी लंबी होती है, ये इनकी पहचान होती है। इन पौधे को जब भी आप किसी छोटे पौधे में देखें तो इनकी पत्ती थोड़ी लंबी होती है, ये इनकी पहचान है। ये इसका छोटा पौधा ये है जिसकी ऐसी लंबी लंबी पत्तियां आ रही हैं, यही इसकी पहचान है। एक डाल में इसमें काफ़ी सारी पत्तियां होती हैं, ये भी इसकी पहचान है। इस तरीके से अब ये बड़ा हो जाएगा तो हम इसे बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, ये क्रिसमस का पौधा है। ये क्रिसमस का पौधा मुझे बहुत ही प्यारा है, वो इसलिए क्योंकि इसको 12 साल हो गए हैं इस पौधे को, इसलिए अब ये थोड़ा सूख गया है। कह सकते हैं ये बूढ़ा हो गया है। जब पहले बहुत जवान था, जब लेके आई थी, एक बच्चा ही था, मैं इसे बच्चे की तरह से मैंने इसे प्यार किया है और अब ये बूढ़ा हो गया है। ये देख सकते हैं, ये बहुत 8 से 9 फुट ऊपर निकल गया है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी पत्तियां आना शुरू हुई हैं क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है। अब जब भी आपको इसको और लगाना हो तो आप इसमें से ये वाली जो निकलती है, ये वाली जिसमें डबल लेयर होती है, वो वाली आप पत्ती तोड़ लीजिए और नए गमले में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। इस तरीके से डाल को नहीं तोड़ना है, वो नहीं आएंगी। ये वाली, ये छोटी पौध होती है, इसको आप पहले छोटे गमले में लगा दीजिए, फिर ये 2 से 3 इंच बढ़ जाए तब आप इसको गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। पौधों में पानी डालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये मिट्टी पूरी तरह सूख जाए और आपकी इस तरीके से उंगली नहीं जाए इस मिट्टी के अंदर, यदि गड्ढा नहीं होता उंगली ऐसे दबाने से, तभी आपको पानी डालना है। यदि आप लगातार पानी पे पानी डालते चले जाएंगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी तरह गल जाएंगी। इसलिए हमें जब तक इसकी मिट्टी पूरी तरह सूख ना जाए तब तक हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। देखिए इसकी मिट्टी कितनी गीली है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उंगली इसके अंदर चली गई है, इसका मतलब इसकी मिट्टी गीली है। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे जब तक इसकी मिट्टी नहीं सूख जाएगी। जब इसकी मिट्टी सूख जाएगी पूरी तरह से तभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। और पौधों में पानी आपको सुबह नहीं डालना है, हमेशा शाम को डालना है। सुबह यदि आप पौधों में पानी डाल देंगे तो उसकी मिट्टी गीली हो जाएगी और उस गमले में पानी बना रहेगा, तो पानी वो धूप के कारण गर्म हो जाएगा, जिसके कारण उसकी जड़ जो है वो जल जाएगी उस पानी से। यदि आप खोलते हुए पानी में कोई चीज़ रख देते हैं तो वो कोई भी चीज़ जल जाती है। उसी तरीके से यदि आप गमले में पानी बना रहता है सुबह के टाइम डालने पर, तो आपका वो जड़ है वो पूरी तरह से जल जाएगी। इसलिए हम सुबह पानी न डाल के हम हमेशा शाम को पानी डालते हैं। कीड़े से अपने पौधों को बचाने के लिए हमें, ये देखिए, कीड़े जो होते हैं वो पौधों को इस तरीके से खा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से खा लेते हैं। कोई टिड्डा खा जाता है, ये देखिए कीड़ा लग गया है ऐसा। या तो आप उन पत्तियों को तोड़ दीजिए, वरना आप इस बात का ध्यान रखिए जब भी पानी डालें ऊपर पत्तियों के ऊपर से पानी डालें। और 1 से 2 महीने के बाद आप इसके ऊपर DDT पाउडर, जो मार्केट में किसी भी केमिस्ट की दुकान में मिल जाता है, आप वो लेके आइए और उस DDT पाउडर को इस तरीके से कोई भी पाउडर के डिब्बे में आप भर दीजिए और इस तरीके से पत्तियों पे, बस इस तरीके से जैसे पाउडर छिड़कते हैं इस तरीके से आप पत्तियों पे छिड़क दीजिए।
और 3 से 4 दिन पीछे इसी तरीके से रहने दीजिए। उसके बाद आप इन पत्तियों को धो दीजिए, तो उससे आपके पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे और जो भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। इससे आपके पौधे और हरे और खूब अच्छे हो जाते हैं, इसलिए हम डीडीटी पाउडर ज़रूर डालते हैं। और पौधों के लिए 3 महीने बाद आप इस तरीके का ये खाद का पैकेट आता है। ये पैकेट बाज़ार से आराम से मिल जाता है, किसी भी खाद वाले की दुकान पे आप वो मंगा लीजिए। और एक इस तरीके की खाद आती है ये वाली, जिसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। ये पौधों में जो अंदर कीड़े होते हैं उनको मारती है, और जो अंदर वो सांस नहीं ले पाते हैं, गैस बन जाती है, जिसके कारण आपके पौधे सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, वो इस वाली खाद से पौधे अच्छे हो जाते हैं। इसलिए ये वाली खाद ज़रूर डालते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाली खाद बड़े वाले गमले में 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालनी है, और आपका छोटा गमला हो तो आप उसे आधी चम्मच करीब डाल दीजिए। ये भी बड़े गमले में 1 चम्मच से 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, पर इस खाद को थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो फिर भी चल जाएगी, पर इस खाद को ज़्यादा नहीं हो जाए 1 चम्मच से ज़्यादा, इसलिए हम इस खाद को सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे बड़े गमले में। या फिर आप थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसमें इन दोनों खादों को मिला लीजिए थोड़ा सा, और सभी गमले में ऊपर ऊपर की तरफ डाल दीजिए, वरना हर गमले में आपको खोदना पड़ेगा, उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, तब आपको डालना पड़ेगा। इसलिए आप दोनों खाद को एक थोड़ी सी मिट्टी में मिला लीजिए, और मिलाने के बाद हर गमले में थोड़ा थोड़ा 3-3 महीने पीछे डालती रहिए। वो आप एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। ये 4 से 5 साल इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। बस आप हर 3 महीने पीछे 1 चम्मच खाद हर पौधे पे डालती जाइए। यदि आपको प्लांट से संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पे क्लिक करके आप और भी वीडियो को मेरी देख सकती हैं। मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल का बेल आइकन हिट करना ना भूलिए ताकि आप मेरी फ्यूचर का नोटिफिकेशन देख पाएँ। थैंक यू सो मच।